हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अब तैयारी अच्छे से करने शुरू कर दिया होगा। भाई आज से एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के आउट हो चुके हैं। 27 तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, तो अब प्लीज़ अपनी क्लासेस के लिए सिंसियर हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे रेगुलरली आपको 530 MCQs मिलते हैं, तो प्रीवियस क्लासेस भी देख लो। 60 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, 61 क्वेश्चन आज हम करेंगे। कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन था, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू इवैल्यूएट लर्निंग आफ्टर अ हेल्थ टीचिंग सेशन। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कल पूछा था। तो बेस्ट मेथड क्या रहता है, अगर आपने अभी हेल्थ टीचिंग सेशन दिया है, लर्निंग को इवैल्यूएट करने के लिए कि जिनको आपने हेल्थ टीचिंग सेशन दिया है उनको कुछ आया भी है। सो राइट ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा, गिव अ रिटन टेस्ट, आस्क्ड डू यू अंडरस्टैंड, रिक्वेस्ट अ रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन, ऑब्जर्व फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये सबसे बड़ा जो आपके आप प्रैक्टिकल करते होते थे अपने कॉलेजेस टाइम में, जहाँ पे आप री डेमो देते थे, ठीक है। सो आपको जब टीचर डेमो देता था उसके बाद आप री डेमो देते थे, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट रहता है लर्निंग देखने के लिए कि आप रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन लो, रिटर्न डेमो लो, जिससे भी आप लर्निंग दे रहे हो कि हाँ जी बताओ, दोबारा से करके दिखाओ, ठीक है। उससे आपको पता चलता है उसे कितना समझ आया है और कितना नहीं समझ आया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो राइट है। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अ पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज प्रेजेंट विद द कंफ्यूजन, स्वेटिंग एंड ट्रेमर्स। डायबिटीज वाला पेशेंट है, हिस्ट्री है उसकी, प्रेजेंट है कंफ्यूजन के साथ, स्वेटिंग के साथ एंड ट्रेमर्स के साथ। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन यहाँ पे क्या रहेगा, एडमिनिस्टर इंसुलिन, कॉल द डॉक्टर, गिव 15 ग्राम ऑफ फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, चेक बीपी। देखो जो ये सारे आपको दिख रहे हैं, एक वन, सबसे पहले तो क्वेश्चन अगर आपको कोई भी सॉल्व करना है उसके ऊपर आप 1 2 3 उसके सिम्टम्स पे लिखो कि कंफ्यूजन है, स्वेटिंग एंड ट्रेमर्स है, और पेशेंट को डायबिटीज भी है हिस्ट्री की। सो ये तीनों ही हमने कहीं हाइपोग्लाइसीमिया में पढ़े हैं, यस ये तीनों ही हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, ऑब्वियसली पेशेंट को कार्ब देंगे, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो गया है। सॉरी, उसका ग्लूकोज लेवल जो है कम हो गया है, तो उसको इंस्टेंटली इंक्रीज करने के लिए, हाइपोग्लाइसीमिया को ठीक करने के लिए हमें उसे कार्ब्स देने पड़ेंगे ताकि फटाफट से ग्लूकोज लेवल रेज हो। नेक्स्ट है, अ पोस्टपार्टम वुमेन रिपोर्ट सीवियर पेरिनियल पेन, स्वेलिंग, डिफिकल्टी वाइडिंग। पोस्टपार्टम वुमेन को पेरिनियल पेन हो रही है बहुत ज़्यादा सीवियर, ठीक है। सेकंड, स्वेलिंग हो रही है उसे, और उसे डिफिकल्टी वॉइडिंग। तो ये स्वेलिंग है, पेन है, ये तो डायरेक्टली इशारा कर रही है कि कहीं पे भाई चोट लगी है, ठीक है। नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी, यूटीआई, ठीक है, पेरिनियल हेमेटोमा, vaginal infection, episiotomy, dehiscence. So it's a obviously perennial hematoma, which means कि perennial area पे जो swelling दिख रही है वो due to during delivery hematoma हो चुका है, और ये एक emergency situation है जहाँ पे आपको patient को immediately treat करना है। क्लियर, चलो नेक्स्ट है, चाइल्ड विद द डाउन सिंड्रोम इज मोस्ट लाइकली टू हैव विच एसोसिएटेड डिफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में कौन सा एसोसिएटेड डिफेक्ट होता है, ये प्रीवियसली आपको आ चुका है। पाइलोरिक स्टेनोसिस, टीओएफ, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, कॉन्ट्रैक्चर ऑफ योटा, सो इट्स वीएसडी। इट्स अ वीएसडी। सो कल मुझे कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने कमेंट पूछा था कि मैम टीओएफ में वीएसडी डाला हुआ है आपने, पर वीएसडी तो ए साइनोटिक हार्ट डिसीज है। तो बेटा आपकी, जिसको भी इस चीज़ में कंफ्यूजन है, इट मीन्स कि आपके कंसेप्ट्स नहीं क्लियर अभी, प्लीज़ इनको ठीक करो। वीएसडी इज अ साइनोटिक डिसीज कंडीशन, बट टीओएफ इज अ साइनोटिक। टीओएफ साइनोटिक तब बनती है जब इसमें 4 डिसीजेज आती हैं, तब वो जाके साइनोटिक बनती है। वीएसडी इज अ पार्ट ऑफ टीओएफ, ठीक है। टीओएफ जो है उसमें 4 डिसीजेज जब होंगी तभी हम पेशेंट को टीओएफ बोलेंगे। क्लियर, सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनको क्लियर करो ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद अल्कोहल विड्रॉल इज एट रिस्क फॉर। तो अल्कोहल विड्रॉल वाला पेशेंट किसके रिस्क पे है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोग्लाइसीमिया। सो टेक्टाइल हेलुसिनेशन, इसको हम बग हेलुसिनेशन भी बोलते हैं। पेशेंट को लगता है कि उसकी स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ कीड़े चल रहे हैं, जैसे बग्स चल रहे होते हैं, माइट्स चल रही होती है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच वॉल्व प्रेजेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकुलर टू राइट एट्रियम। तो ये हमने हार्ट बनाया भाई, ये हमारा राइट एट्रियम है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। कौन सा वॉल्व जो है हार्ट का ब्लड का बैकफ्लो रोकता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। सो यहाँ पे जो वॉल्व होता है उसका नाम इन्होंने पूछा है, पल्मनरी वॉल्व,
ट्राइकस्पिड वॉल, मिट्रल वॉल, आयोटिक वॉल. सो इट्स अ ट्राइकस्पिड वॉल. ट्राई का मतलब 3. ये जो 3 वॉल्स होते हैं वो यहाँ पे 3 मुंह, ठीक है, मतलब एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो दिस इज द वॉल. जो मिट्रल वॉल होता है उसे बाइकस्पिड बोलते हैं बिकॉज उसका ऐसे 2 ओपनिंग्स बनी होती है, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. उससे पहले आप लोगों के लिए DHS एंड BFUHS के लिए भाई क्विक रिवीजन 3 मंथ्स का बैच मेरा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है. अब आपके पास टाइम नहीं है, पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी हाई, ठीक है. इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है. क्विक रिवीजन बैच रहेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस हैं, फुल थ्योरी क्लासेज हैं, MCQ क्लासेज है, टेस्ट सीरीज है, पंजाबी PDF है. एंड अगर आपको DHS और BFUHS की आने वाली पोस्टों के लिए भी तैयारी करनी है देन 4 मंथ्स का बैच जिसकी फीस है 2499 आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज अ क्विक रिवीजन बैच. देखो सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए पढ़ने का. आपको यूट्यूब पे भी क्लासेस मिल रही हैं, आपको मेरे साथ बैचेस में अपने डाउट क्लियर्स करना, थ्योरी को पढ़ना, थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर करना, टेस्ट देने, एवरीथिंग इज अवेलेबल. नंबर आपके पास है, जुड़ सकते हो आज ही. अब वेट मत करो, अगर अभी भी वेट कर रहे हो ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है द फर्स्ट केस ऑफ डिसीज रिपोर्ट टू द हेल्थ अथॉरिटीज कॉल्ड एज. तो जो पहला डिसीज का केस होता है जब अब वो आप हेल्थ अथॉरिटी में रिपोर्ट करते हो उसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स केस, प्राइमरी केस, सेंटेनाइल केस, स्पॉर्डिक केस. सो इट्स अ इंडेक्स केस. ये आपको पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, मैंने पहले भी कराया हुआ है. इंडेक्स केस बोलते हैं उसको, ठीक है. चलो प्राइमरी पे नहीं जाना, उसको इंडेक्स बोलते हैं. नेक्स्ट है विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग प्रेशर अल्सर्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्री-YP प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नर्सिंग एक्शन मोस्ट इफेक्टिव है अल्सर्स को, प्रेशर अल्सर्स को प्रिवेंट करने का. यूज डोनट कुशंस, मसाज ओवर ब्रोनी पॉमिसेंस, पोजीशन रीपोजिशन एवरी 2 आवर, कीप बेड एट 90 डिग्री. तो रीपोजिशन करो हर घंटे, हर 2 घंटे के बाद. उससे क्या होगा जब पेशेंट को आप रीपोजिशन नहीं करते हो तो पेशेंट के जो जो हिस्सा बेड के साथ अटैच है वहाँ पे सर्कुलेशन बंद हो जाती है फॉर लॉन्ग पीरियड अगर आप रीपोजिशन नहीं करते हो, ठीक है. मसाज हमेशा अवॉइड करनी है, अदरवाइज वहाँ पे अगर कहीं पे हो भी रहा होगा प्रेशर अल्सर और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी. 90 डिग्री पे अगर आप रखोगे तो सारा वेट कमर पे जाएगा और जो कमर की जो बोन्स हैं आपकी, ठीक है, लोअर सेक्रल, ठीक है, कॉकेस सेक्रल, इस पे वेट जाएगा और यहाँ पे प्रेशर अल्सर होने के चांसेस है, ठीक है. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू इंसर्ट अ फॉलेस कैथेटर. नर्स प्रिपेयर कर रही है फॉलिक कैथेटर इंसर्ट करना है. करेक्ट टेक्निक क्या होगी? अप्लाई स्टेराइल ग्लव्स आफ्टर ओपनिंग स्टेराइल फील्ड, इन्फ्लेट बैलून बिफोर इंसर्शन, यूज क्लीन टेक्निक थ्रू आउट, इंसर्ट कैथेटर विदाउट लुब्रिकेट. सो इट्स अ कभी भी स्टेराइल ओपनिंग ऑफ द फील्ड को स्टेराइल ग्लव्स लगा के ही आपको जाना है, ठीक है. कोई भी स्टेराइल प्रोसीजर करने जा रहे हो, स्टेराइल टेक्निक यूज करने जा रहे हो, पहले आप स्टेराइल ग्लव्स डालोगे फिर करोगे, बेयर हैंड से नहीं करते. नेक्स्ट है विच बिहेवियर इंडिकेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट इन स्कीजोफ्रेनिया. तो स्कीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट चल रहा है भाई. कौन सा बिहेवियर बताएगा कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ट्रीटमेंट का? इंक्रीज सस्पिशियसनेस, रिडक्शन इन हेलुसिनेशन, ब्लंट अफेक्ट, विड्रॉल फ्रॉम ग्रुप. लिखो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में. आज मैंने ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेशेंट विद द हेड इंजरी हैज क्लियर वाटरी नेजल डिस्चार्ज, व्हाट शुड द नर्स डू. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जितने स्टार्स हो सके उतने लगा लेना. पेशेंट है हेड इंजरी वाला, उसके नाक से नेजल डिस्चार्ज आ रहा है, क्लियर है और वाटरी है. नर्स क्या करेगी? सक्शन द नेजल पैसेज, टेस्ट द फ्लूइड फ्लो गुकस, एडमिनिस्टर डीकंजस्टेंट, अप्लाई नेजल पैकिंग. भाई क्योंकि हेड की इंजरी है तो देयर इज अ चांसेस को ये जो डिस्चार्ज आ रहा है ये CSF का ना हो, ठीक है, जिसको हमने सुना था बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, कहीं वो वाला फ्रैक्चर ना हो गया हो जिसकी वजह से CSF की लीकेज ना हो रही हो. तो CSF अगर आपको चेक करना है तो आप ग्लूकोज चेक करते हो, ठीक है. सो इसके लिए CSF चेक करने के लिए हम हेलोज टेस्ट भी करते हैं, आपने पढ़ा है, ठीक है. सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी.
सो आई थिंक सारे ही क्वेश्चन आज भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं। एंड फर्दर क्वेश्चंस हम करेंगे कल। टिल देन अब मत प्लीज़ वेट करो कि मैम अभी 10 दिन रुक के करेंगे, ये करेंगे। जो बच्चे पूछ रहे हैं मैम ओनली एमसीक्यू क्लास चाहिए, अभी नहीं है एमसीक्यू क्लास। एमसीक्यू क्लास मैं अभी स्टार्टिंग में नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता है कि आपको कितनी थ्योरी आती है। सो अगर कोई भी बच्चा मेरे पास एनरोल होता है तो मुझे पता होना चाहिए कि उसको कितना सब आता है, ठीक है ना। सो थ्योरी पहले करो आप मेरे साथ, उसके साइड बाय साइड आप एमसीक्यूज करो, ताकि मैं आपकी इवैल्यूएशन करके आपके वीक पॉइंट्स पे काम कर पाऊँ, ठीक है। सो एमसीक्यू क्लास जिनको लग रहा है थ्योरी हम उनकी डन है, वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको एग्जाम से 15-20 डेज पहले मैं एमसीक्यू बैच लेके आऊँगी, ताकि आप एमसीक्यूज भी कर पाओ मेरे साथ। फिलहाल के लिए क्विक रिविजन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो 3 मंथ्स का, एंड डीएचएस और बीएफयूएचएस बोथ के लिए 4 मंथ्स का बैच, ठीक है। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो, ताकि हम आपके वीक पॉइंट्स पकड़े ना, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनका भी क्लियर नहीं हो रहा, तो दे डोंट नो कि उनका पॉइंट क्या है। पढ़ा तो सभी रहे हैं ना, पढ़ तो आप सब जगह से रहे हो, पर आपको खुद को ही नहीं पता कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है। तो वो उस पर काम करने के लिए पहले आपको थ्योरी करनी चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द एमसीक्यू क्लासेस, ठीक है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।